अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं उसका नाम है मटर आलू। उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, वो किस क्वांटिटी में क्या चीज़ है। 1.5 पाव हमारे आलू हैं, 1 पाव हमारे मटर हैं, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, 4 टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया, 2 छोटे साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून 1/4 चम्मच हल्दी का, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये सामान है जो हमें चाहिए। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीली चूल्हे पे रख दी है, गैस ऑन कर दी है और अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। जब ये हीट अप हो जाएगा तो ये हीट अप हो गया। अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। और इसके साथ ही में ये सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून जो मैंने आपको दिखाया था ये डाल दें। मैं प्याज ब्राउन करके फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाती हूँ क्या है। देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। इसको अच्छी तरह भून के ये प्याज भून गई है इसमें। अब मैं इसमें ही टमाटर डाल दूँगी। और ये जो मसाले हैं सारे हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद में इनको भूनूंगी। टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, अच्छी तरह भुन जाएंगे। ये 10 मिनट बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ क्या है।
हमने जो रखे थे टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए या नहीं। ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए बहुत अच्छी तरह। इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी इस तरह दबा दबा के। इसको मैं भून लेती हूँ चूल्हे की आंच तेज करके। ये हमारे टमाटर भून गए। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और मैं थोड़ा सा इन आलूओं को मिक्स करूँगी। और अब इसके साथ ही मैं ये मटर डाल दूँगी। इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी इस तरह। और अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। इसको जब ये मटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे छोड़ेंगे और आलू भी, तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। इसके पानी के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद में इसको अच्छी तरह भून के फिर पानी डालूँगी। चलिए 10 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के लिए जो रखे थे वो किस कंडीशन पे आए। देखिए इन्होंने अपना पानी रिलीज़ किया अच्छा खासा। अब मैं स्टीम तेज़ करके इसको भून रही हूँ। बहुत अच्छी तरह मैं भून रही हूँ तो ऑयल ऊपर आने लगेगा। आपकी सब्ज़ी हो, सालन का मसाला हो, जो भी हो, आप जितना ज़्यादा अच्छा उसको भूनेंगे उतना ही लजीज और मज़े का बनेगा। अगर आपने जल्दी जल्दी बस भूना नहीं सही से और पानी डाला और बंद कर दिया ढक्कन उसका, तो वो लजीज नहीं बनेगा। पक तो जाएगा लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मसाले की भुनाई सबसे मेन चीज़ है। आप देखिए स्टीम मैंने कितनी तेज़ किया आप देख सकते हैं। अब मैं इसको भून दूँगी। ये देखिए ये बहुत अच्छा भून गया। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ इतना कि गल जाए। और बहुत कम शोरबे का होता है। बहुत अच्छी तरह मैंने इसको भून दिया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये रोगन भी आ गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। बस ये हमने इतना ही डाला। तो मैं इसको ऊपर नीचे कर देती हूँ। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद ये आलू गल जाएंगे, मटर भी गल जाएंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने जो रखा था 25 मिनट के लिए वो टाइम हो गया। मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है। और मैं ये चेक करती हूँ कि आलू गले या नहीं गले। हमारे देखिए आलू गल गए। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। और ये जो हरी मिर्ची मैंने आपको 2 दिखाई थी, थोड़ी काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ी मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको पसंद है तो आप डालें और अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई वो नहीं। आपको 10 मिनट बाद में फिर ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें फ्रेंड्स देखते हैं 10 मिनट गुजर गए जो हमने दम पे रखा था। क्या
कंडीशन। देखें आप, इसमें कितना अच्छा रोगन आया है, ये देखिए। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये फाइनल लुक है इसकी। ये कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसे हरी मिर्च से गार्निश किया है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर अवेलेबल है तो डालें, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं। इसका मज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये किसी को पसंद होता है तो डालें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं और अच्छा काम करूँ, कोशिश करूँ और अच्छा करने की। तो चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।